हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है मूलांक नंबर 4 के बारे में, यानी कि मूलांक 4 वाले लोगों के अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। सो मूलांक 4 यानी कि पर्सनैलिटी नंबर 4 यानी कि लाइफ पाथ नंबर 4। आप में से कुछ लोग पर्सनैलिटी नंबर 4 बोलते हैं, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं लाइफ पाथ नंबर, कुछ लोग इसको क्वीन नंबर भी बोलते हैं। और बेसिकली ये होता है आपका पर्सनैलिटी नंबर या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर। सो आप अगर किसी भी मंथ की 4th को, 13th को, 22nd को और 31st को बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक है 4। ठीक है, आप में से अगर कोई 13th को बोर्न है, 22nd को या फिर 31st को, तो इनको जोड़ने से जो अंक मिलता है उसको बोलते हैं मूलांक। सिंगल डिजिट में उसको रिड्यूस करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को। सो आपका मंथ ऑफ बर्थ कोई भी हो सकता है, आपका ईयर ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन 4 डेट ऑफ बर्थ में से हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है ये रीडिंग, ठीक है, और टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में नहीं बंधी हुई है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस रीडिंग को देखें, जब यूनिवर्स इस रीडिंग को आपकी लाइफ में लेके आए, तो उसके अगले 6 मंथ्स की ये कहानी रहने वाली है। और क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबको ध्यान में रख के बनाई गई है, सो हो सकता है पर्टिकुलरली आपकी हर एक चीज़ या इस रीडिंग की हर एक चीज़ ना पर्टिकुलरली आपके साथ मैच ना भी करे। सो इट्स ओके, जितना पार्ट आप लोगों से मैच करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए, नंबर 4 पीपल के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और नंबर 4 क्या आ गया है, कार्ड्स में भी ना एक एनर्जी आ गई है। क्या कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, मतलब एनर्जेटिक हो गए हैं एकदम से ना, ये नई एनर्जी आ गई है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। आपके दी हमीट का कार्ड है सबसे पहले, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, गुड, और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुड, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी है और यहाँ पे बॉन्ड्स का एनर्जी है, तो डबल टाइम आया है यहाँ पे। सो गाइस, आपकी कुछ कहानी इस तरह से है। नंबर 4 पीपल, पर्सनालिटी नंबर 4 पीपल, 4 नंबर वाले सोल ट्राइब, आपकी कुछ कहानी इस तरीके से है कि आपको ना अभी रिसेंटली 4-6 महीनों के अंदर किसी ने ना कोई फाइनेंशियल धोखा दिया है, कोई फाइनेंशियल बिट्रेयल, कोई फ्रॉड, आपके साथ कोई फ्रॉड किया हो, पार्टनरशिप में आपको धोखा दिया हो। ये लव पार्टनरशिप भी हो सकती है, इंटीमेट पार्टनरशिप भी हो सकती है, और ये बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, और ये किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें आपको बिट्रे किया गया है, धोखा दिया गया है, और इसमें आपके फाइनेंसेस का नुकसान बहुत हुआ है। ये कोई दोस्ती हो सकती है जो होती है ना कि जान से प्यारी होती है हमें वो दोस्ती, है कोई इंसान होता है जिसके ऊपर हम अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज हम खर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। ठीक है, बहुत बार ये धोखा इस तरह का भी होता है कि हम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं खुद से या किसी और चीज़ की वजह से, किसी और के कहने पे, या खुद की एक वो होता है ना टेम्पटेशन होती है कि रुपये को जल्दी से बढ़ाने की टेम्पटेशन, क्योंकि 4 नंबर है ना। सो 4 नंबर वाले लोगों में ना एक वो चीज़ होती है कि ज़्यादा सलाह किसी से लेते नहीं हैं, ज़्यादा सलाह किसी की मानते नहीं हैं, अपने आप को एक्सपर्ट भी समझते हैं और होते भी हैं, काफ़ी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ भी होती है, लेकिन जोश में एक होश खो देने वाला एस्पेक्ट भी होता है 4 नंबर पीपल में, कि ना 4 नंबर वाले ना काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं बहुत बार, जोश में, कोई बात नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजन लेने में आप लोग वैसे भी माहिर हैं, तो आपने इस तरह के डिसीजन लिए हैं कि घर में किसी को बताया नहीं, किसी को पैसा दे दिया, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई पार्टनरशिप डाल ली चुपचाप से, घर
में किसी को पता ही नहीं है, और पैसे का नुकसान हो गया, अब किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो पैसा फंसा हुआ है आपका, स्टक मनी है, बहुत लोगों का फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं आपको तगड़े वाले, ठीक है। और मान हानि के जो केसेस हो जाते हैं, मान हानि के जो दावे चलते हैं, उस तरह का है। सोसाइटी में आपका ना डिफेमेशन हुआ है रिसेंटली, कोई बेइज्जती वाली बात हुई है, किसी ने कोई आरोप लगाए हैं, किसी ने कोई रूमर्स उड़ाई हैं, अफवाहें फैली हुई हैं आपके लिए, और आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, और आप अपना पक्ष किसी को बता भी नहीं पाए हैं। सामने वाली पार्टी ने ना इस चीज़ को इतना एजेंडा बनाया है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना घर टूटते हुए, प्रॉपर्टीज इश्यूज, लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी का ढंग से बंटवारा ना होना, आपका हक कोई और मार लेता है, भाई भाई का जो हिस्सा मार लेता है कहीं ना कहीं, और प्रॉपर्टी का अच्छे से बंटवारा ना करना, या हक आपका बनना था किसी और को दे दिया, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रिसेंटली आपके साथ ये हुआ है, और आप बहुत बहुत यहाँ पे उदास, हताश, परेशान, कहीं ना कहीं अपने ककून में बंद, और कहीं ना कहीं एक इंसान का जैसे होता है ना कि सब कुछ ही, नेम फेम भी खत्म हो गया, डिफेमेशन भी हुआ, पैसे का नुकसान भी हुआ, ठीक है, समाज में इज्जत भी गई कहीं ना कहीं, और इमोशनली भी उसने बहुत ड्रेन्ड आउट फील किया, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, बीमारियां आपको लग गई हैं, ठीक है, ढेर सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को रिसेंटली। तो ये है आपका, अगर यहाँ तक आपने रेजोनेट किया है गाइस, तो ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है। यहाँ तक अगर 40% भी आप लोगों ने रेजोनेट किया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये रीडिंग आपसे बिलोंग नहीं करती है। और यहाँ पे क्या है कि ये था आपका पास्ट और ये है आपका प्रेजेंट। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब ये वीडियो आपके सामने आएगी, ये आपका प्रेजेंट होगा कि आपने लेसन्स लर्न किए हैं इस चीज़ से, ठीक है। वो हुआ सो हुआ, आपने बहुत बहुत बुरा टाइम काटा है, वो दिख रहा है कि बहुत बुरा टाइम काटा है, और पैसे का नुकसान है बेसिकली। और बहुत बार होता है कि रिश्ते का नुकसान भी हो जाता है, यानी कि दोस्ती भी खराब हो जाती है और आपका पैसा भी खराब हो जाता है, ठीक है। रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। बहुत बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मामा है, चाचा है, ताया है, फूफा है खासकर, या फिर साला है, जीजा है, इन सारे रिलेशंस में ना, और तो और इनमें क्या होता है कि आप ना नहीं कर पाते हैं, या आप किसी का पैसा लगवा देते हैं, बहुत बार वो ना नहीं कर पाता है, और फिर हो जाता है नुकसान। तो वो पैसे की रिकवरी तो हो ही नहीं पाएगी, और रिश्ता फालतू में खराब हो जाता है। तो ये भी काफ़ी है। तो यहाँ पे ना आपने सीखा है, ये जो चीज़ें जो भी लेसन देने के लिए आपको हुई, आपने वो लेसन सीखे हैं अकेले में ना, चुपचाप, बिना किसी को बताए, क्योंकि आप भी ना राहु से गवर्न हैं, और राहु भी एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है इस सेंस में कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ना हेड ही है राहु के पास, बॉडी नहीं है। तो ओवर थिंकिंग की तो आपको वैसे भी बीमारी है। जितने भी 4 नंबर से गवर्न लोग हैं वो तो ओवर थिंकर हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से उनको एंग्जाइटी हो जाती है, बीपी के इश्यूज हो जाते हैं, ढेर सारी और चीज़ें और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में। सो आपने बहुत सारी ओवर थिंकिंग की है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है ये यहाँ पे ना एक इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरे फैसले कहाँ गलत हुए, मैं कहाँ गलत हुआ, मेरे लोग कहाँ गलत हुए, मेरी लाइफ ने कहाँ पे गलत मोड़ लिया जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे लॉसेस हुए तो क्यों हुए, अब मैं इनको रिकवर कैसे करूँ, ठीक है। जो मेरी समाज में प्रतिष्ठा खराब हुई है, डिफेमेशन हुई है, मानहानि हुई है जो मेरी, मैं उसकी भरपाई कैसे करूँ, ठीक है ना। उस तरह से आपने सोचा है, मतलब चीज़ों में बीच का रास्ता निकालना, जो कि 4 नंबर वाले लोगों का बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो होता है कि या तो इधर या इधर, आर या पार, लेकिन बीच का रास्ता निकालना, लोगों के साथ मिल बांट के चलना, लोगों के साथ चलना, सोसाइटी के साथ चल पाना, कैसे चलें, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर वाले लोगों का क्या होता है कि ये ना सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, अपने मन की बात बेधड़क होके कहते हैं, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है इन लोगों का, और ये बहुत ज़्यादा लिहाज नहीं करते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। इनके लिए अगर बड़ा भी गलत है तो ये सामने से बोलते हैं कि आप गलत हो। तो यहाँ पे ना आप लोग सीख रहे हैं और सीख रहे होंगे उस टाइम पे जब ये वीडियो आपको मिलेगी कि लाइफ इज सच, सोसाइटी इज सच, फैमिली इज सच, रिलेशनशिप्स आर सच, एंड आई एम सच। मतलब जो है जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। तो इन सब के साथ जो जैसा है उसके साथ मैं कैसे चलूं कि मैं भी ठीक से चल पाऊं, मेरी भी ग्रोथ हो, मेरा भी सर्वाइवल इजी हो। तो इस तरह की चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो ढेर सारा इनर विजडम आप गेन कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं अपने अंदर से अपने आंसर ढूंढता है ना एक इंसान, ठीक है। और 4 नंबर वाले अपने अंदर से ही अपने आंसर ढूंढ सकते हैं और अपने हिसाब से ही चल सकते हैं। किसी दूसरे की जी हुजूरी करना, किसी दूसरे के हिसाब से चलना, ठीक है ना, वो उनको मंजूर भी नहीं होता, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। बाकी लोगों का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रह जाता है इनके मुकाबले में। सो कहीं ना कहीं अपने आप से ही, अपने लिए अंदर से ही सोचना, समझना, चीज़ों के हल निकालना, उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव आया है आपका, और ये कार्ड अच्छा है, इसको भी कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, बट ये कार्ड अच्छा है। और जैसी आपकी सिचुएशन थी, जो कुछ आपके साथ घटित हुआ है पास्ट में, उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे फिर ना एनर्जी बदलनी शुरू हुई है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला है ना कि आप इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि दूसरों के साथ किस तरह से चला जाए, क्योंकि चलना तो इन्हीं के साथ पड़ेगा। लाइफ तो ऐसे ही है, लाइफ इस तरह से ही डिज़ाइन है कि सबके साथ ही मिलके चलना है, अलग से कोई दुनिया नहीं बसाई जा सकती। तो आप ये सीख रहे हैं यहाँ पे, आपके जो नियर एंड डियर रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं, जो आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्यार का रंग भरना आप चाह रहे हैं। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना वो आप भर पाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एक ना नेचुरल सी, केयरिंग सी और बड़ी नर्चरिंग सी एनर्जी आपके अंदर ही उसका उदय होगा, आपके अंदर ही वो बनेगी, जो लोगों की केयर करती है। मोस्टली 4 नंबर पीपल क्या होते हैं कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने डफली बजाते हैं, उन्हें दूसरों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे की ओपिनियन का मतलब उतना सम्मान नहीं करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो इस चीज़ में आपकी चेंज आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कि आप सुनेंगे, समझेंगे और फॉर्मेलिटी के लिए ही सुनना चाहे, लेकिन सुन के उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे सामने वाले का। एक बार हम सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो उससे भी सामने वाले को ना एक वैलिडेशन मिल जाता है कि चलो मेरी बात सुनी तो सही। तो इस चीज़ से बहुत आपके अंदर बदलाव आएगा कि आप ना वो जो चीज़ें हैं, मोस्टली क्या है ना, इन लोगों के चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इश्यूज हुए होते हैं कि हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ना जो सटल आपकी इमोशंस हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, सो उनको ये फील करना चाहते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो उन सटल इमोशंस को, उन प्यारी इमोशंस को, वो जो लविंग केयरिंग वाले इमोशंस होते हैं, उनको फील करना सीखेंगे 4 नंबर सोल ट्राइब। क्योंकि यहाँ पे ना इनके साथ अभी रिसेंटली भी इतना कुछ बुरा हुआ है कि हार्ट चक्र बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ही आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है, और डिवाइन की भी ग्रेस आपको इन 6 मंथ्स में मिलेगी कि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप, कुछ अच्छे दोस्त, 4 अच्छे लोग आप अपनी लाइफ में जुटा पाएंगे, एक अच्छा आपका सर्कल बन पाएगा। तो इस तरह का नेक्स्ट 6 मंथ्स में है। और हो सकता है कोई अच्छा पार्टनर, कोई लाइफ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ लाइफ पार्टनर, या फिर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल पार्टनर, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छा इंटीमेट पार्टनर, एक अच्छी पार्टनरशिप, चाहे वो काम में है, ठीक है, चाहे वो फ्रेंडशिप के तौर पे है, तो वो भी बहुत अच्छी है। एक अच्छी पार्टनरशिप एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फैमिली, ठीक है, यूनिट ऑफ फैमिली के तौर पे भी एक अच्छी पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स आई है, इमोशंस आपके सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो फाइनेंसेस का लॉस किया है, क्योंकि यही तो आपने सोचा है ना कि जो फाइनेंसेस का लॉस हुआ सो हुआ, बट मैं उसकी भरपाई कैसे करूँ। तो वो जो फाइनेंसेस का लॉस हुआ है ना गाइस, ठीक है, जहाँ से लॉस हुआ है, हो सकता है भरपाई वहाँ से ना की जाए, भरपाई किसी और जगह से की जाए, ठीक है, लेकिन भरपाई होगी। देखिए पेंटिकल्स कितने सारे हैं, गिनती भी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब है एक ऐसा इंसान जो शुरू हो गया पैसा कमाने की राह पे ना, चल पड़ा है, जिसने अपनी कमर कस ली है कहीं ना कहीं, ठीक है, कमर कस ली है कि अब पैसा तो मैंने बनाना है, या पैसा तो मैंने बना के दिखाना है, जो पैसे का मेरा नुकसान है उसकी भरपाई तो मैं करके रहूँगा, ठीक है, या करके रहूँगी। कुछ लेडीज़ भी हैं जिन्होंने अपने पैसे का लॉस किया है यहाँ पे। सोचा है वो कोई नया स्किल सीखें, नया काम करें, नया कोई पार्ट टाइम काम करें, कोई जॉब में ऐसा स्किल सीखें कि उनको प्रमोशन मिले। 100 तरह की चीज़ें हैं, चाहे कोई पढ़ाई बच्चे इस तरह की करें कि अच्छा उनका आगे जाके अच्छी जॉब मिले, चाहे कोई इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो। ट्रांसफ़र का भी काफ़ी लग रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ना, ट्रांसफ़र का भी है, क्योंकि चल रहे हैं ना यहाँ पे, ज़मीन पे चल रहे हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में। और उस ट्रांसफ़र के बाद हो सकता है टॉक्सिक लोगों से आपकी टाइज बिल्कुल कट जाए और आपके फाइनेंसेस भी स्टेबल हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में। और
यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दो दो नाइट्स आए हैं आपकी रीडिंग में। गाइस, दो दो नाइट्स और दो दो क्वींस, छोटी बात नहीं होती है। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी मैच्योर एनर्जी, और यहाँ पे भी ऐसी मैच्योर एनर्जी, जो पैसा ना आप ऐसे ही लगा दिया करते थे किसी के भी बहकाव में आके कि हाँ स्कीम है, जल्दी पैसा डबल बनाओ, वो आप नहीं करेंगे। अपने पैसे को ना बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। हो सकता है आप ना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई कोर्स ही कर लें, ठीक है, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई चीज़ें सीख लें, आप बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, कमाएंगे भी अच्छा, बचाएंगे भी अच्छा और सेव भी अच्छा करेंगे, और काफ़ी कुछ बना लेंगे अपने लिए ना इस टाइम पीरियड में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक ऐसा इंसान जो काम करने में विश्वास करता है, बैठे बिठाए खाने वाले नहीं होते हैं। 4 नंबर जो लोग हैं ना, वो बहुत, उनके अंदर बेचैनी, रेस्टलेसनेस, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज होते हैं। वो टिक के बैठ नहीं सकते, उनकी एनर्जी उनको बैठने नहीं देती है। तो ये 5 नंबर जैसे नहीं है कि बैठ के खाना चाहते हैं, नहीं, ये तो फील्ड में काम करना चाहते हैं, इनको तो काम चाहिए, ठीक है, इनको बिजी रहना अच्छा लगता है, तो बहुत पैशन के साथ काम करेंगे आप लोग ना। ये देखिए यहाँ पे घोड़ा दिखाया है, घोड़ा क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो फुल ऑफ एनर्जी आप रहेंगे। जो आपकी हेल्थ खराब हुई है, आप उसको भी ठीक कर लेंगे, वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका कलर है इस कार्ड का, वो ऑरेंज और येलो है। तो ऑरेंज और येलो जो है आपके 2 चक्रा हैं, जो नीचे वाले स्वादिष्ठान और आपका मणिपुर चक्र, तो वो भी ठीक होंगे, यानी कि 2nd और 3rd चक्रा जो हैं, जो ब्लॉक हुए हैं, वो भी ठीक होंगे। और सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस वहीं से होती हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी सारी की सारी वहीं से बनती है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। आप कोई नया काम कर सकते हैं, नया काम करने की बहुत एनर्जी है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का पुराना काम यहाँ पे छूट गया है, ख़त्म हो चुका है, बिजनेस लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे ज़रूरी भी है कि आप कोई नया काम करें। और आप लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। नंबर 4 के लोगों के लिए ना ऑनलाइन वर्ल्ड, टेक्निकल वर्ल्ड, ये बना ही राहु के लिए है, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है, दिमाग बहुत चाहिए, टेक्निकल फील्ड में दिमाग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो दिमाग है आपके पास, आपका दिमाग बहुत काम करता है, ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज़्यादा सोचना, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में देखना, ऑब्जर्वेंट होना। तो आप टेक्निकल फील्ड के लिए बने हैं। आप डिजिटल क्रिएटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इनके रिगार्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रैवल का काम कर सकते हैं, एजेंसीज खोल सकते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन का कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फील्ड ना, ऑनलाइन जितना भी फील्ड है, ऑनलाइन सेल एंड परचेज का बिजनेस कर सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में ना 4 नंबर लोगों के लिए। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो क्वीन आई है कप्स की और क्वीन आई है वॉन्ड्स की, यानी कि आपके इमोशंस भी बैलेंस होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इमोशनली भी आपको अच्छा लगेगा लोगों के साथ रह के, लाइफ में रह के, और आपको काम करते हुए भी अच्छा लगेगा। एक इंसान क्या चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन एक ऐसे काम से जहाँ पे वो खुश हो सके, ठीक है, जहाँ पे वो खुशी खुशी काम कर सके, पैशन से काम कर सके, जहाँ रोक टोक ना हो, जहाँ वो अपनी आज़ादी से काम कर सके। तो इस तरह का ऑरा आप लोगों का नेक्स्ट 6 मंथ्स में है कि आप ढेर सारे डिसीजन लेंगे, नए वेंचर शुरू करेंगे, नए काम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी नयापन आपकी लाइफ में आएगा। और आप फैसले लेंगे बहुत अच्छे से, आप ना बोलना सीखेंगे, आप बाउंड्रीज बनाएंगे, आप जस्टिस करेंगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा करेंगे। आप ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं रहेंगी, जो साफ साफ है आप उसको कहेंगे, जो आपको दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है उसको बोलेंगे, उसमें आप वैसे भी उस्ताद हैं। लेकिन बहुत बार होता है कि किसी एक रिलेशनशिप में हम चुप रह जाते हैं, पर वहाँ भी बोलेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, और बेसिकली अपनों के साथ ही बाउंड्रीज बनाएंगे, और उससे ना आपकी और उनकी दोनों की ही लाइफ अच्छी होगी। और यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंसेस लूँगी आप लोगों के लिए 4 नंबर सोल ट्राइब की गाइडेंसेस क्या हैं। ओके, और अगर हमें लगेगा तो हम गाइडेंसेस और ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर हमें 4 से ठीक लगा तो 4 से ठीक है। इनोसेंस में रहना है आप लोगों ने, ठीक है, इनोसेंस में रहना है आप लोगों ने। इनोसेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे कि टिट फॉर टैट करते हैं बहुत बार हम, कि इसने मेरा नुकसान किया है, मैं भी इसका नुकसान करूंगा, इसने मेरा नाम ऐसे खराब किया है, मैं भी इसका नुकसान करूंगा, इसका नाम खराब करूंगा। तो हमें उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना है, हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, हमें इनोसेंस में रहना है, सो दैट हमारा जो बदला है,
बदला इज नॉट अ राइट वर्ड, हमारा जो रिवेंज है वो भी एक राइट वर्ड नहीं है, जो जजमेंट है, जस्टिस जो है ना, जो न्याय हमें चाहिए वो भगवान हमें दे सके, वो तभी होगा ना जब न्याय को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको रहना है इस पूरी जर्नी में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में बिल्कुल इनोसेंट रहना है, और जो जैसा आए सामने से उसको वैसा रिस्पॉन्ड करना है, बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्टेड वे में बिहेव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है, गोइंग विद दी फ्लो चलना है, ठीक है ना, लेट गो करना है चीज़ों को, नेगेटिविटी को मूव ऑन करते चले जाना है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे एक कार्ड है, द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि राहु जो है ना, राहु गवर्न करता है नंबर 4 पीपल को। तो नंबर 4 सोल ट्राइब को क्या लगता है मोस्टली कि मैं पूरी दुनिया से अलग हूँ, और मैं अलग हूँ, वो अलग हैं, लोगों का आपस में अच्छा बनता है, मैं किसी के साथ बना के नहीं रख पाता, मेरी अच्छे से बनती नहीं है, आई एम दी मोस्ट मिसअंडरस्टूड वन, मुझे सबसे ज़्यादा, आप लेफ्ट आउट फील करते हैं, आप फोमो फील करते हैं, आपको फियर होता है मिसिंग आउट का, आपको लेफ्ट आउट का फीलिंग होता है कि मैं रह गया, मैं अलग हूँ, मैं अलग छोड़ दिया गया हूँ, लोगों ने अलग ग्रुप बना लिया है, लोगों ने गैंग बना लिया है, कहीं ना कहीं उनकी यूनिटी है, मैं अकेला हूँ, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ये इसको मैं बोलूँगी कि ये जेल है, ये केज है, ठीक है, तो इस केज में ना ये सब खुला हुआ है, अगर आपका मन है इनके साथ में जाके इनको ज्वाइन करने का, तो आप भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और दे आर ऑलरेडी इन्वाइटिंग यू, वो आपको बुला रहे हैं, यू आर दी ओनली वन जो यहाँ पे स्टक है कि नहीं मैं तो अलग हूँ, मैंने मिंगल अप नहीं होना है, इनकी यूनिटी है, ये अलग है, मैं अलग हूँ नहीं। और एक एलियन सिंड्रोम भी होता है, ये लगता है कि मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, और ये बिल्कुल ही अलग है, और ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और आई एम मिस्ड आउट। तो वो नहीं करना है आपने, थ्रू अंडरस्टैंडिंग इन सारे इल्यूजन को, क्योंकि नंबर 4 जो है ना, राहु जो है वो इल्यूजन का, माया का, भ्रम का, इसका भी नंबर है। तो ओवर थिंकिंग से ना माया पैदा हो जाती है, और ओवर थिंकिंग से ना भ्रम पैदा हो जाता है। बार 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 अगर मैं एक ही चीज़ सोचूं कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं लेफ्ट आउट हूँ, और मैं छूट जाता हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता, मैं एलियन हूँ, आपको एलियन फील होता है कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक भ्रम का जाल है, इस भ्रम के जाल को समझने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये है ही नहीं, बेसिकली कोई नहीं है, बंधन नहीं है, एडवेंचर है। एडवेंचर का मतलब है कि आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते भी हैं नंबर 4 पीपल। और यहाँ पे एडवेंचरस का मतलब है कि जो मैंने आपको बोला है, गोइंग विद दी फ्लो जाना है, और लाइफ को ना आप लोग नंबर 4 वाले लोग क्या होते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, और उसमें से ना इमोशन वाला एस्पेक्ट निकाल देते हैं। जो इमोशन है ना भाई, वो लाइफ का जूस है, जो इमोशंस है वो लाइफ का जूस है, और जूस को तो आपने अलग कर दिया, तो क्या रह गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। जूस अगर निकाल दिया जाए किसी फ्रूट में से, क्या बचता है, पल्प में क्या मजा है अगर पल्प में जूस भी नहीं है ना। जूस की वजह से तो पल्प में सब कुछ है, फ्रूट में सब कुछ है। तो ये जो इमोशनल जूस है, जो सॉफ्ट इमोशंस हैं, जिनको आपने ताले बंद करके रख दिया, अलग थलग कट के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, तो यहीं पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडवेंचरस बनिए, थोड़ा घुलिए मिलिए, थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप करिए। आपने बहुत टाइटली अपने आप को बांध के रखा हुआ है, थोड़ा सा एडवेंचरस बनिए। और यहाँ पे हार्मनी है। सो यहाँ पे आपको ना हार्ट की हीलिंग करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि देखिए इस रीडिंग में कहीं भी नहीं आया कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बट मैंने उसको परसीव कर लिया विदाउट द कार्ड्स। तो यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए आया है कि आपके हार्ट की हीलिंग होने की ज़रूरत है, और जो ओवर थिंकिंग आप करते हैं उससे आपने अपना आज्ञा चक्र बिल्कुल डिसबैलेंस किया हुआ है, उसकी हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी आज्ञा चक्र और हार्ट की हीलिंग होके आपको हार्मनी में आने की ज़रूरत है। आप हार्मनी क्रिएट कीजिए। आप ना कहीं यू वर्सेस देम हुए हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे दुश्मनियां करके बात नहीं बनेगी। आप और बाकी सब इसी दुनिया के हिस्से हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा अपने आप को काटने की ज़रूरत नहीं है, और घुल मिल के रहिए। हार्मनी का क्या मतलब होता है, घुल मिल के रहिए सबके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ, चंदा मामा वाले कार्ड्स लेते हैं हम। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनमें फेथ रखिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो लाइफ में कभी कभी हो जाता है कि हमें देना पड़ता है फॉर टाइम बीइंग, लेने में विश्वास अभी छोड़ दीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आप कॉन्फिडेंस में रहिए भरपूर। द आंसर यू नीड आर कमिंग,
और जो भी आंसर्स आप सीख करना चाहते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, 24 घंटे जो आपके दिमाग में चलता है ना, टाइम आने पे उसके आंसर दे दिए जाएंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि टाइम से पहले अगर आंसर दे दिए जाएं तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी ही नहीं होती है कि आप उन आंसर्स को समझ पाएं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ बदलने वाली है। इन द नियर फ्यूचर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में उन सब चीज़ों की भरपाई नियर फ्यूचर कर दी जाएगी जो आपसे ली गई हैं। हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड, ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड, लेकिन आप कहीं ना कहीं कट के उनसे बैठे हुए हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों को ना, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। वो ट्रस्ट इश्यूज आप ठीक करिए, खुद की हीलिंग कीजिए एंड कम्युनिकेट क्लियरली। और जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपने कहना है, सुनना है किसी को, तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर वे में आप कीजिए। सो 4 नंबर सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी लाइक करके मुझे बताइएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ज़रूर से। और आप बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।